अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक अपडेट आई है, बल्कि आप कह सकते हैं कि मे बी फाइनल अपडेट हो बिफोर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और अपडेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी, ये तीन मेन खिलाड़ी हैं, इनके बीच मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं। और आलमोस्ट ये वही मामला हुए हैं जो 29 नवंबर को हुए थे, जो पिछले हफ्ते हमने आपको अपडेट दी थी कि दोनों बोर्ड्स राजी हो चुके हैं। और उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी का होना है, बल्कि भारत के जो चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। और रेसिप्रोकल पाकिस्तान भी 2026 का वर्ल्ड कप का जो मैच है वो भारत जाकर नहीं खेलेगा। मगर इसमें बेसिकली दो ट्विस्ट हैं, एक्चुअली में तीन ट्विस्ट हैं। उसमें आप कह सकते हैं अभी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पर ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया, ऑफिशियल मौक़िफ़ तो खैर किसी का भी अभी तक नहीं आया, बट दो तीन ट्विस्ट हैं। उसमें एक ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मांग थी कि भारत हमें लिख कर दे कि फिर 26 में हम पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, लाइक आईसीसी हम पर दबाव नहीं डालेगा कि हम भारत जाकर अपना मैच खेलें। क्या वो लिखा मिला? नंबर 2 कि पाकिस्तान भारत में जाकर कौन से मैच नहीं खेलेगा और कौन से मैच में पाकिस्तान को शायद भारत जाना पड़ जाए। और नंबर 3 पाकिस्तान को जो चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब की विन विन सिचुएशन हमें मिलेगी, कुछ ना सरप्राइज हम देंगे। क्या सरप्राइज मिल रहा है इसके अंदर जो रिपोर्टेडली अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल रहा है, वो क्या है? ये तीन बड़ी खास चीज़ें हैं। सबसे पहली मांग जो पाकिस्तान पिछले 10 बरस से कर रहा है, 10 बरस से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान 2014 से शुरू हुआ है, जब भारत पाकिस्तान का टूर करने से इनकार किया, जब भारत ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया, और अब जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आने से इनकार किया। पाकिस्तान पिछले 10 बरसों से एक चीज़ की मांग कर रहा है कि आप हमें बताइए कि हुकूमत आपको जो भी कह रही है हमें रिटर्न में दिखाएं। वो रिटर्न वाला मामला तो खत्म हो गया, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक थी कि भारत के साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो, ताकि कल बीसीसीआई या आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन होगा उसको तंग किया जाए या कोई प्रेशराइज किया जाए तो हम दिखा सकें या हम कानूनी कार्रवाई कर सकें कि रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है। और इसलिए अब 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। बट ये वर्बली गारंटी दी गई है, और इसमें सिर्फ भारत की तरफ से नहीं है, आईसीसी की भी गारंटी है जो कि जय शाह साहब उसके सरबराह हैं, और दीगर बोर्ड मेंबर्स की तरफ से भी है कि हम सब मौजूद हैं और हम मतलब इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि ये मामला तय पा चुके हैं। यानी सब ने कहा कि हमारे सामने ये मामला तय पा रहे हैं कि ठीक है, फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2026 का मैच खेलने भारत नहीं जाएगा, वो कोलंबो में यानी श्रीलंका के अंदर ही खेलेगा। मगर ट्विस्ट इसमें यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जब मामला आता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो दुबई में खेला जाएगा, और अगर भारत नॉकआउट मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो तमाम मैचेस दुबई में होंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर फाइनल में भारत पहुंच जाता है और इवन के पाकिस्तान भी पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान खेलने के लिए दुबई दोबारा जाएगा। बट वर्ल्ड कप 2026 में जो पूल मैच है, लीग मैच है, वो तो कोलंबो में या श्रीलंका के किसी भी वेन्यू में होगा। वो भारत खेलने फिर भारत से उठकर श्रीलंका में खेलने आएगा। बट अगर फाइनल हुआ तो फाइनल जो है वो श्रीलंका में नहीं होगा, फाइनल फिर एज पर स्केजुअल भारत के जिस भी शहर में रखा जाएगा वहीं पर होगा। और इनकेस पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर जाता है तब भी शायद पाकिस्तान को उड़कर इंडिया जाना पड़ेगा, यानी उस मैच के लिए फिर पाकिस्तान को भारत आना ही पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसमें सिर्फ बीसीसीआई स्टेक होल्डर नहीं है, मैंने कल परसों भी एक व्लॉग किया था कि उसके अंदर ब्रॉडकास्टर भी स्टेक होल्डर हैं एक्चुअल में। और ब्रॉडकास्टर्स का दो तरह से नुकसान हुआ, एक भारत का पाकिस्तान ना आने कर और दूसरा पाकिस्तान का भारत ना जाकर, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर ने बेसिकली जो राइट्स लिए थे उसके लिए $3 बिलियन पे किए थे भारत के अंदर ही दिखाने के, उनके सामने शेड्यूल के मुताबिक तो ये था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत भी पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान भी 26 में भारत आ रहा है। तो इसकी एक अलग टेम्पो बनती है, उसकी एक अलग वेव्स आती हैं जो कि अब दोनों तरह से मुतासिर हो रहा है। और इसमें काफ़ी हद तक फाइनेंशियल लॉस ब्रॉडकास्टर्स का भी हो रहा है, जो कि वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है शायद, क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा वो जो इम्पैक्ट उनको चैंपियंस ट्रॉफी में मिलना था वो दुबई में बैठ के नहीं मिलेगा। सेम पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो इम्पैक्ट जो मिलना था वो कोलंबो में नहीं मिलेगा। मगर अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है वर्ल्ड कप 2026 का और फिर भी पाकिस्तान भारत नहीं जाता तो ब्रॉडकास्टर को ठीक ठाक किस्म का नुकसान है। और इसके अंदर ब्रॉडकास्टर और भारत की जिद भी समझ लीजिए कि वो कह रहा है कि नहीं, हमारा इवेंट है, हम अपने इवेंट के लिए फाइनल के लिए कम से कम कहीं नहीं जाएंगे, हम पूल मैच के लिए खेल सकते हैं। और इसी बीच में पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड के बीच में एक पंगा भी था, इसलिए मामला तय नहीं पा रहे थे। बट अब एज पर इंडियन मीडिया पाकिस्तान इस चीज़ को एग्री हो चुका है। और दूसरी बात जो पाकिस्तान कह रहा था कि लिखित में होगी, रिटर्न होगा, भारत वो रिटर्न देने को तैयार नहीं है। मगर बाकी बोर्ड्स ने कहा कि हमारे सामने बात हो रही, तो हम इस चीज़ के गारंटर हैं कि ये मामला तय पा चुका हुआ है कि पाकिस्तान अब पूल मैच खेलने भारत नहीं जाएगा। इस चीज़ के लिए सब मतलब हो चुके हैं। और एज पर इंडियन मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर राजी भी हो चुका है कि ठीक है, पाकिस्तान मतलब वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा और फिर भारत अपना मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला है वो दुबई में खेलेगा। तो मामला इस तरह से तय हुए। मगर बीच में ट्विस्ट एक ये है कि पाकिस्तान को ये इट्स एज पर इंडियन मीडिया है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी नहीं हुई है, और पाकिस्तान मीडिया की
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई अपडेट फिल वक्त नहीं आई। मैंने अपडेट लेने की कोशिश की मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर फिल वक्त बात नहीं कर रहा। बट ऑफ कोर्स आने वाले 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी चेयरमैन साहब की आ सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज की सूरत में अपना मौक़िफ़ जरूर देगा। मगर एक ट्विस्ट ये आ रहा है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को इस अदले बदले के चक्कर में पाकिस्तान को शायद आगे वीमेन जो आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट होगा वो पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी मिल सकती है। कौन सी मिलेगी अभी तक कोई पता नहीं, हो सकता है मिल सकती है, क्योंकि जितने भी आगे टूर्स आ रहे हैं जो आईसीसी के 2031 तक हैं वो तो ऑलमोस्ट सबके सब अनाउंस्ड हैं। तो उसके बाद मिलेगा, इस बीच में कोई पाकिस्तान को शिफ्ट किया जाएगा, इसके ऊपर हतमी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। मगर ये बताया जरूर जा रहा है कि पाकिस्तान को शायद इस बदले में कुछ ये वाला विमेन का एक इवेंट जो है वो मिल जाए। और इस बीच में जो पाकिस्तान की मांग थी फाइनेंशियल कंपनसेशन की, अब इसको कंपनसेशन का नाम ले लें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि हम डिजर्व करते हैं कि भारत के बाद ज़्यादा पैसे हमें मिलने चाहिए, क्योंकि आईसीसी के खाते में जो पैसे मिल रहे हैं वो पाकिस्तान इंडिया मैच के ज़्यादा मिल रहे हैं। और इस शोर के अंदर इस चीज़ की तो मतलब अंदाज़ा पूरी दुनिया को हो चुका कि पाकिस्तान और इंडिया मैच की कितनी अहमियत है, क्योंकि सिर्फ इस मैच को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ ये इंतजार हम सबको करना पड़ा। ये शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, इतनी देरी हुई, और वर्ल्ड कप 2026 का शोर भी अभी से मच रहा है कि पाकिस्तान और भारत का मैच कहाँ पर होगा, और पाकिस्तान नहीं आएगा तो वो वर्ल्ड कप का मज़ा कितना फीका रह सकता है। बट मुझे लगता है कि अगर ये जो खबरें सामने आई हैं, अगर इसमें हकीकत है और ऑफिशियल जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी तो किसी तरह से भी, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई जीत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तरह से कुछ नहीं मिला, ये खाली एक लॉलीपॉप है, क्योंकि पाकिस्तान 2-3 चीज़ें मांग रहा था रिटर्न में। पहले पाकिस्तान ने मांगा कि भारत बताए वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। दूसरा, पाकिस्तान रिटर्न में गारंटी मांग रहा था कि आइंदा पाकिस्तान को कोई प्रेशराइज नहीं करेगा जब वर्ल्ड कप 2026 की बात आएगी, तो वो भी रिटर्न में नहीं मिला। तीसरी बात, अगर फाइनल पाकिस्तान ने फिर जाके इंडिया खेलना है तो फिर मसला कहाँ पे है? लाइक हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अगर क्वालिफाई करते हैं और भारत भी करता है तो फिर हम दुबई खेलने जाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हम भारत में जाकर खेलेंगे। तो ये बराबरी में कैसे हुआ? अगर इसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है, अगेन ऑफ कोर्स जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो उसके ऊपर बात जरूर की जाएगी, मगर अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो मुझे किसी तरह से भी नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान की जीत है। सीधा सीधा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम नहीं मानना चाह रहे थे, हम माने हैं, और इसमें एक ही लॉलीपॉप है कि ठीक है आप भी अपना पूल मैच जो है वर्ल्ड कप 2026 का वो अब भारत में ना खेलें। वो तो वैसे भी शायद भारत में ना होता, क्योंकि ये को होस्ट हो रहा है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2011 की जो बात हो रही थी, वर्ल्ड कप 2011 जो हुआ था, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट सारे मैचेस श्रीलंका में खेले थे। सिर्फ सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान जब क्वालिफाई किया था तो पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ा था, मोहाली में वो मैच खेला गया था जो पाकिस्तान हार गया था। तो यहां पर भी जब नॉकआउट का आमना सामना होगा तो पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा। यही बात थी जो मैं अपने पिछले 2-4 व्लॉग के अंदर मेंशन भी किया कि भारतीय बोर्ड इस बात पर शायद ना माने कि नॉकआउट मैच के लिए भारत को उड़कर श्रीलंका आना पड़े, क्योंकि वो अपना देश छोड़कर नॉकआउट मैच खेलने कहीं नहीं जाएंगे। पूल मैच हो सकता है वो मूव कर लें, क्योंकि जब को होस्ट होता है तो उसके लिए कोई भी एक देश दूसरे देश में चला जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। मगर नॉकआउट खासकर जो वर्ल्ड कप का फाइनल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मतलब अब ब्रॉडकास्टर्स की नज़र में देखें तो एक रियलिटी भी है कि वो इंपॉर्टेंट होता है, मगर यही ब्रॉडकास्टर की नज़र से अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें तो वो भी इंपॉर्टेंट है उतना। मगर इसके लिए पाकिस्तान को मनाया जा रहा है कि भाई आप अपना फाइनल अगर भारत पहुंचता है तो दुबई खेलेंगे, जबकि वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान अगर पहुंचता है तो पाकिस्तान को फिर कोलंबो ही जाना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, अभी अगरचे इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, मगर आज फिर दोबारा वर्चुअल मीटिंग हुई है आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के बीच में, और उस बीच में ये मामला तय पाए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा टू सम एक्सटेंट सॉर्ट आउट हो गया हुआ है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो 1-2 रोज़ में, या आप समझ लिए कि नेक्स्ट वर्किंग डे के शुरू में मिल जाएगी। तो जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी उसके ऊपर मजीद बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो खबरें सामने आई हैं इसमें किस हद तक सच्चाई है, और अगर यही सब सच है तो ऑफ कोर्स इसमें कहीं भी पाकिस्तान की जीत नहीं है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।